हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 ट्रायंगल क्लास 9th। कल हमने पढ़ा था सर्वांग समता के नियम लास्ट में, यानी कि रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। उसमें हमने पहला रूल पढ़ा था SAS यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अगर किसी भी दो त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाएं बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम, यानी कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? आपके कॉन्ग्रुएंट। कब? जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी? टू साइड्स इक्वल हो और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल हो, तभी वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। एंगल उनके बीच का ही होना चाहिए, अदरवाइज कोई दूसरा एंगल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर वाला रूल। सेकंड नंबर आपका रूल है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। पहले वाले नियम में दो भुजाएं थी और एक कोण था। अब इसमें क्या है? दो कोण है और एक भुजा है, यानी कि दो एंगल और वन साइड है। तो देखिए दो ट्रायंगल लिए हमने, ABC और दूसरा PQR। अब इसमें जो आपका एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q के, एंगल C है वो इक्वल है एंगल R के, और BC किसके इक्वल है? QR के। तो दो तो एंगल इक्वल है और तीसरी साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज PQR के। अब देखिए AAS SAA ऑल आर वैलिड, ये सब वैलिड है। आप इसको ASA है ना, ये इसको AAS भी लिख सकते हो, ASA भी लिख सकते हो, SAA भी लिख सकते हो। ये सब वैलिड है, ये सब सही है। क्यों है सही? क्योंकि देखिए बच्चों, कोई भी दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये लाइन बड़ी है और ये छोटी है, मान लो ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें क्या होगा? जैसे ये कोण 50 का है और ये कोण 60 का है, इसमें भी ये कोण 50 का है और ये कोण 60 का है। तो ये जो दोनों कोण है ये तो बराबर है, तो तीसरा कोण क्या होगा? ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। और तीसरा कोण अगर ऑटोमेटिक बराबर आया तो ये भुजाएं वहीं पे प्रतिच्छेद करेगी जहां पे इसमें कर दी, क्योंकि कोणों का मान क्या है? समान। जितना इनका एंगल होगा उतना ही इनका एंगल होगा। तो कोई भी एक भुजा समान हो और दो कोण बराबर हो, चाहे वो उनके बीच वाली भुजा हो या बीच वाली नहीं भी हो तो भी चलेगा, वो दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे? सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। फिर होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस यानी भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। जैसे AB के बराबर कौन है? PQ, AC के बराबर कौन है? PR, और BC के बराबर कौन है? QR। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। फिर हम देखते हैं RHS। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब कि समकोण कर्ण भुजा। राइट का मतलब समकोण, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण और साइड का मतलब भुजा। तो राइट हाइपोटेनियस साइड का मतलब है ये जो रूल है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है और किसी भी त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता है। इस रूल में क्या होता है? जैसे दो समकोण त्रिभुज है, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही होंगे। दो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक एंगल तो 90 होता है, फिक्स है, वो तो दोनों में सेम ही होगा। इसमें एंगल B है और इसमें एंगल Q है। उसके बाद जो कर्ण होगा वो बराबर होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी एक एक भुजा बराबर होनी चाहिए, एक एक साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। या तो ये दोनों इक्वल हो या फिर ये दोनों इक्वल हो। इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड। मतलब कि राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया, और साइड मतलब भुजा। अब चाहे भुजा ये वाली बराबर हो या भुजा ये वाली बराबर हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन आपको गिवन है तो वो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे? आपके सर्वांगसम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। R मतलब 90 डिग्री, H मतलब हाइपोटेनियस कर्ण इक्वल है, AC बराबर PR, और साइड कौन सी है? BC और QR क्या है? बराबर। इस BC QR की जगह ये भी हो सकता है AB और PQ, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट, आपने एक बात नोटिस करी होगी, इतने ही नियम है सर्वांग समता के, 4 नियम ही है। इन चारों नियमों में एक बात आप नोटिस करना, सबसे पहले वाला हमने पढ़ा था SAS पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा ASA, फिर हमने पढ़ा ट्रिपल S, फिर हमने पढ़ा RHS। तो सब में देखो S आ रहा है। S मतलब होता है साइड, यानी कि भुजा। तो इस चीज से हमें यह सीखने को मिलता है कि दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल तभी सर्वांगसम होंगे जब कम से कम एक भुजा तो उनकी बराबर होनी ही चाहिए। मतलब दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक साइड तो आपको मिलनी ही चाहिए इक्वल। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों एंगल इक्वल है, तब भी वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। क्योंकि आप देखो, जैसे मैं एक ये छोटा त्रिभुज बनाऊं
और एक में ये बड़ा त्रिभुज बनाऊं, इसके भी तीनों कोण 60 है, इसके भी तीनों कोण 60 है, तो क्या ये सर्वांगसम है? नहीं है ना, ये तो छोटा है और ये बड़ा है। इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको पूरा थोड़ी ढकेगा, है ना। तो जब तीनों कोण बराबर होते हैं तब त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, वो समरूप होते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन वो एक दूसरे को कवर नहीं कर पाते पूरा, मतलब वो सर्वांगसम नहीं है। तो इसीलिए कोई भी दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट उनको करना है, उनको अगर बराबर करना मतलब सर्वांगसम करना है, तो उनकी एक भुजा का जोड़ा बराबर होना चाहिए, मतलब साइड्स का एक पेयर क्या होना चाहिए? इक्वल, मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम तो तीनों साइड इक्वल हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एग्जांपल्स और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जिससे क्या होगा, आपका और कंसेप्ट बिल्ड होगा और अच्छे अच्छे मेथड्स आपको सीखने को मिलेंगे और नए नए क्वेश्चंस आप डील करोगे उनसे। ठीक है, थैंक यू।